हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए जब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ तब तक आप अपने पर्सन के बारे में याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो प्लीज लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, उनका दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर और आने वाले टाइम पे क्या करने वाले हैं, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड में। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। ओके, उसके बाद क्वीन ऑफ वांड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप, 4 ऑफ कप्स। ओके, और ये 6 ऑफ कप और ये 3 ऑफ वांड। तो ओके गाइस, ऐसा है कि वो आप जिनके लिए भी देखने आए हो ना, वो इस वक्त आपके बारे में, आप दो लोगों की जो दूरियां आ गई है, काफ़ी दूरियां आ गई है, तो उसके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। आप दोनों के रिश्ते में जो इतनी दूरियां आ गई उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और उनको दिल में ऐसा भी आ रहा है कि अभी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी वो अगर वो इंसान आपके लाइफ में आना भी चाहे, लेकिन वो मतलब पूरा एकदम सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। मतलब उसका जो पीछे का जो भी है उसका बहुत ही बड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा आपके लिए तब, और वो बड़ा सा डिसीजन वो अभी लेना चाहता है। वो बड़ा सा फैसला कर चुका है आपके लिए, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया हो, आपसे दूरियां बना ली हो, ठीक है ना, और दूरियां बना के वो किसी और रिश्ते में चले गया होगा। लेकिन गाइस अभी वो इंसान आप दोनों का दूरियां मिटाना चाहता है और आपके पास आना चाहता है, ठीक है, और आप ही को देख रहा है और आप ही से वो इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ पास्ट में अच्छा नहीं किया, इग्नोर करके जो भी आपसे दूरियां बना के, ठीक है, आपको दूरियां दे के वो इंसान को बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो आपके लिए एफर्ट लेना चाहता है। हो सकता है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा अपनी कंफर्ट जोन को सिलेक्ट कर लिया होगा आपको छोड़ के। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो जो वो आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, लेकिन जो भी किया है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक डेविल के साथ डील किया है। मतलब हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उन्होंने आपका पर्सन ने सिर्फ और उसका पैसे को लालच देख के, नहीं तो उसका फिगर में लालच देख के, नहीं तो हो सकता है उसका खूबसूरती में लालच देख के, नहीं तो हो सकता है कि उनको लगा होगा कि बहुत ही अच्छा है ये इंसान, लेकिन उसका बुरा ऑपोजिट हुआ, उल्टा हुआ, ठीक है ना। जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने आपके दिल में था, उनके दिल में कि आपसे दूरियां होके किसी और के साथ रिश्ता में बहुत ही खुश होगा। देखो गाइस, एक बात बताना चाहता हूँ, धोखा और उसके बाद झूठ और बहाने करके ना आप कुछ पल के लिए तो खुश रह सकते हो, लेकिन इसका नतीजा आपको ना फ्यूचर में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको रिश्ता निभाना है तो प्लीज़ लॉयल रहिए, ईमानदार रहिए, क्योंकि आप लॉयल रहोगे, ईमानदार रहोगे तो आपको कोई भी जल्द से उखाड़ नहीं सकते, ठीक है ना। बस अपने आप से पछताना नहीं चाहिएगा, इस मेरे कहते हुए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी ना वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है ना उसके दिल में, आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है वो कि वो आपके बिना ना रह नहीं सकता। वो इंसान लिटरली आपके लिए एडिक्टेड है, आपको बिना याद किए, आपको बिना मिस किए हुए, आपको बिना फैंटेसाइज किए हुए वो इंसान अपनी ज़िंदगी में एक पल भी नहीं बिताता है।
वो इंसान इस वक्त आपको लेकर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है और उनको ये फील आता है कि आपसे कितना भी दूरियां क्यों ना बना ले, आपसे कितना भी छुप क्यों ना ले, लेकिन आप उनके दिलो दिमाग में 24 घंटा चलते रहे तो ठीक है ना। और ऐसा भी है कि आपको बहुत ही ज़्यादा उसके लिए गुस्सा भी है, उनके दिल में गुस्सा भी है, ठीक है ना, आपको लेकर, क्योंकि वो देख रहा है कि आप भी इस रिश्ते से दूरियां बना रहे हो, आप उनसे दूरियां बना रहे हो, इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। और ऐसा भी है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ऑप्शन की तो कोई कमी नहीं है, आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा उन्होंने पास्ट में भी ऑप्शन में काम किया होगा, इसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई होगी, नहीं तो वो ऑप्शन को चलते उन्होंने ऑप्शन के पीछे भागा, ऑप्शन को काम किया और ऑप्शन में बहुत ज़्यादा रहने के चलते में आपके रिश्ते को बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया, आप रिश्ते को यूं ही छोड़ दिया भगवान भरोसे, ठीक है ना, और वो आगे निकल गया, अपने ऑप्शन को देखने लगा। लेकिन वो इंसान को एक भी ऑप्शन समझ में नहीं आया, हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ तो उसको डिफेक्ट लगता था, लेकिन उसको घूम फिर के लास्ट में आप ही को दिखता है। उनको लगता है कि आप ही उनके लिए एक परफेक्ट इंसान थे जो उन्होंने छोड़ के चले गया, इसलिए भी वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा भ्रम में जी रहा है। उनको लगता है कि एक दिन ना एक दिन आप दोनों के जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सही हो जाएगा। वो इंसान ऐसा भी है कि हो सकता है आपको सपने में भी देखा हो उन्होंने रात में, और दिन भर आपके बारे में ख्याली पलाव पकाते रहता है, ठीक है ना, वो इंसान, जबकि उनको पता है कि आप लोग अभी बहुत ही दूरियां आ चुके हैं। भले आप लोग सामने एक दूसरे को साथ क्यों ना रहो, लेकिन आप लोग का जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स में आप दोनों को बहुत दूरियां आ चुकी है, भले आप लोग एक छत के नीचे क्यों ना रहो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू, सबसे पहला कार्ड है टेम्परेंस। तो गाइस टेम्परेंस मुझे ऐसा बता रहा है कि वो अपने लाइफ में ना बैलेंस बनाना चाहता है, वो अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस बनाना चाहता है और आपके लाइफ में भी बैलेंस बनाना चाहता है। वो इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, वो इंसान इस रिश्ते में बैलेंस चाहता है, बैलेंस बनाना चाहता है और वो देख रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग एकदम ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों का प्यार ट्रू लव है, ठीक है ना। तो इसलिए वो चाहता है कि इस रिश्ते को फिर से बैलेंस बनाए। उसको उम्मीद है कि वो इस रिश्ते से बैलेंस बना लेगा, क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते को बैलेंस बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एंजल भी उसका सपोर्ट करेगा, मतलब भगवान भोलेनाथ भी उसका सपोर्ट करेगा। और वो आपको एकदम लॉयल, ईमानदार और अच्छा बंदा जैसा सोचता है, ठीक है ना। और वो देखता भी है कि आपके साथ जो मतलब प्यार था ना पास्ट में, एकदम इक्वल गिवन टेक था और एक दूसरे को आप बहुत ही भरोसा करते थे, ठीक है ना, बहुत ही बिलीव करते थे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस अभी वो ऐसा है कि हो सकता है पास्ट में ना उनका फैमिली मेंबर से कोई यारों दोस्तों ने ना उनको दिलो दिमाग में ना आपके लिए नेगेटिविटी भर दिया होगा, ठीक है ना। और उस नेगेटिविटी में चलते ना उन्होंने अपने जो डिसीजन था ना, वो डिसीजन ज़्यादा गुस्सा करके लिया होगा। उन्होंने गुस्से में आकर, नहीं तो किसी जगह में अट्रैक्शन में आकर उन्होंने वो आपसे दूरियां बनाई होगी, नहीं तो आपसे रिश्ता तोड़ दिया होगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। लेकिन वो कुछ भी क्यों ना किया होगा अपने बिहेवियर से, अपने हरकतों से, ठीक है, लेकिन वो इंसान ना फिर भी वो आपको ही प्यार करता है, आप पे जान छिड़कता है वो इंसान। उनको लगता है कि आपसे दूर रह पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है और ना ही वो दूर जाना चाहता है। वो इंसान आपको अनकंडीशनली प्यार करता है। ओके गाइस, चाहे या ना चाहे, भले आप दोनों के बीच में आज दूरियां है, आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको अनकंडीशनली प्यार करता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनके दिल में, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, नहीं तो हो सकता है हैंडसम हो लड़का हो तो, ठीक है, ऐसा भी है। आपके नेचर को, आपको बिहेवियर का, आपका रहन सहन को बहुत पसंद करता है वो इंसान, ठीक है। और वो इंसान इतना पसंद करता है कि आपका रहन सहन, आपका रहना, आपके साथ को तो इतना पसंद करता है कि वो आपके अलावा ना हर दुनिया उसको फीका लगता है। ओके गाइस, उसको आपके अलावा पूरा दुनिया फीका लगता है। और गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस एक रीडिंग में दो क्वीन नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तो एक और थर्ड रोमांटिक पर्सन का सीन है। और जो भी है, हो सकता है कि ऐसा है कि उन्होंने पास्ट में गुस्से में आके उस आपसे रिश्ता जोड़ के किसी और लेडी के साथ रिश्ता जुड़ गया होगा, ऐसा भी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल एनर्जी है। तो गाइस ज़्यादातर में फीमेल ही बताना पड़ेगा। तो क्वीन ऑफ वांड ऐसा है, तो एनर्जी ऐसा भी है कि फीमेल बता रहा तो फीमेल ही होगा, ऐसा नहीं है, हो सकता है मेल भी हो, ठीक है ना। आप एनर्जी हिसाब के, बातों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से मैच कर लेना। तो ऐसा है क्वीन ऑफ कप्स। तो ऐसा है कि वो अभी पास्ट में ना उन्होंने गुस्से
में आकर ईगो में आकर औरों के बातें सुनकर अपना फ्रेंड सर्कल के फैमिली के बातों में आकर उन्होंने आपको दूरियां दे दी और आप दोनों के रिश्ते में निगेटिविटी ले आया, ठीक है। लेकिन अभी जैसे जैसे दिन गुजरे आपके, जैसे जैसे आप दोनों दूर रहे, एक दूसरे से बातें नहीं हुई, काफ़ी टाइम से साल भर गुजर गए होंगे, साल भर के मतलब अंदर तो उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं गुजर गए होंगे, बहुत टाइम हो गया आप लोग से बातें नहीं हुई, कुछ भी नहीं। तो उनको क्या होता है, जितना टाइम गुजर गया ना तो उनका रियलाइज होता है कि वो क्या है, वो क्या चाहता है, वो इंसान चाहता क्या है। वो इंसान यही चाहता है, उसका दिलो दिमाग में यही रहता है, आपका प्यार। उस इंसान का दिलो दिमाग में आपका ही प्यार रहता है हर एक वक्त में। 24 घंटा आपके लिए ये सोचते रहता है, आपका प्यार को याद करता है, आपको मिस करते रहता है, आपके याद करते रहता है, आपको देखते रहता है और आपको ही बारे में सोचते रहे, इस रिश्ते के बारे में और मुझे ऐसा भी लग रहा है हो सकता है पास्ट में उन्होंने इस रिश्ते के लिए जब एफर्ट लेना था उस समय उन्होंने एफर्ट नहीं लिया। हो सकता है उसको समाज का डर हो, फैमिली का डर हो, नहीं तो उस थर्ड पर्सन का डर हो जो उसके लाइफ में उन्होंने लेके आया था, आपको शो किया था, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है फ्रेंड सर्कल में से भी वो आ गया हो, वो थर्ड पर्सन, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो फैमिली के साइड से भी आ सकता है वो थर्ड पर्सन, ठीक है ना। लेकिन इधर में साफ दिख रहा है कि किसी एक थर्ड पर्सन के चलते, और ऐसा भी है कि उस जो थर्ड पर्सन था ना वो सिर्फ और सिर्फ उसका अट्रैक्शन में आके चले गया था, जबकि उसको पता चल गया कि वो उनका कार्मिक कनेक्शन था, एक कार्मिक के साथ डील कर रहा था, एक बैड नेगेटिव एनर्जी के साथ डील कर रहा था। वो इंसान आपको छोड़ के, आपके प्यार को, आपको फीलिंग्स को इग्नोर करके उन्होंने अपने लाइफ में किसी डेविल के साथ इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना गाइस, ऐसा भी है। और गाइस अभी वो डर भी रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है कि कैसे आपके सामने आए, कैसे आपको मुंह दिखाए कि वो आपसे कितना प्यार करता है वो इंसान, ठीक है ना। वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसका प्यार का कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड प्यार करता है, अनकंडीशनली प्यार करता है, आपके लिए दीवाना पागल सब हो बता सकते हो आप, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि उसको डर है, उसको ऐसा भी डर है कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा आपके चलते आपके लिए कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जो उसको मतलब हो सकता है कैरेक्टर में दाग लग जाए, तो इसलिए भी वो बहुत ही डरता है, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, और उनको ऐसा भी लगते हैं कि आप लोग का बीच में ना इतना दूरियां आ गई ना, जो डिस्टेंस आ गया ना, तो उस डिस्टेंस में आप दोनों की दूरियां ने ना उनको अपने लाइफ में ये तो सिखा दिया कि प्यार होता है, प्यार को कभी बांटा नहीं जाता, ना ही कभी खत्म किया जाता, एक प्यार रह ही जाता है, ठीक है। प्यार सिर्फ शुरुआत का नाम है, खत्म होने का नाम नहीं है। तो वो इंसान देख रहा है कि यार मैंने कितना कोशिश किया, मैंने किसी और के साथ भी रिलेशन रखा उससे भुलाने के लिए, लेकिन आज भी वो इंसान मेरे दिलो दिमाग में और उसकी बातें 24 घंटा घूमते रहती है, जबकि ये उसको समझ में आ गया कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, अनकंडीशनली प्यार करता है, सोल लेवल में प्यार करता है वो इंसान आपको। भले उन्होंने आपको गुस्सा करके, ईगो दिखा के किसी और के साथ दे दिया होगा, लालच में आकर, पैसे के लालच में आकर, ऐसा अट्रैक्शन में आकर, ठीक है, जो डेविल का कार्ड हमें बता रहा था, लेकिन वो इंसान आप ही को अनकंडीशनल प्यार करता है। और ऐसा है वो दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना चले जाए, किसी के साथ भी क्यों ना रह ले, लेकिन वो आप ही को ही मिस करेगा, आप ही को ही याद करेगा, ठीक है। तो वो ही बात हो गई कि ऐसे लोगों का क्या ही करना है, ना कि घर का ना घाट का, है ना। तो समझ में नहीं आता मुझे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। तो गाइस ऐसा है कि आपका प्यार ना उनको इतना याद आता है कभी कभार कि वो रो पड़ता है, बस जैसे आपका प्यार याद आता है ना वैसे वो रो पड़ता है, और फिर से वो सोचने लगता है कि इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना है, उनको नई से शुरुआत एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ आपके साथ इस रिश्ते को निभाना है, और इसी की सोच के ना वो रोते रहता है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ही लॉयल था, आप पास्ट में बहुत ही ईमानदार थे, आपने हर एक बात मानी होगी, और उनको उनका प्यार को जीतने के लिए आपने बहुत एफर्ट भी लगाए होंगे, ठीक है ना। लेकिन आपके सारे एफर्ट वो सब देखा नहीं उन्होंने, और गुस्से में आके, ईगो में आके ना, किसी लालच में आके आपसे दूर चले गया था। लेकिन गाइस इस वक्त वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करता है, आपको याद करता है, आपको प्यार को लेकर वो रोता भी है, और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है, और आगे इस रिश्ते को बैलेंस बना के चलना चाहता है, जबकि उसको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है ना। वो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन होने के चलते उनको हो सकता है अभी रिसेंटली किसी ने प्रपोज भी किया हो, लेकिन जिसने भी प्रपोज किया
उसका प्रपोजल भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और ऐसा भी देख रहा हो कि वो आपको मनाना चाहता है, वो इंसान आपको मनाना चाहता है और उसको ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी इतनी दूरियां बढ़ गई, इतनी डिस्टेंस आ गई, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि अभी ये रिश्ता ना वो आपको मना कैसे पाएंगे वो समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता है। वो इंसान एकदम हार नहीं मानना चाहता है। उनको लगता है कि ये कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, क्योंकि ये वांस का भी कार्ड ऊपर ही है, क्वीन ऑफ वांस। तो इसलिए भी बताना पड़ रहा है कि वो इंसान आपको मनाने के लिए हार नहीं मानना चाहता है। वो एकदम आखिरी सांस तक, वो इंसान आपको मनाने के लिए आखिरी सांस तक कोशिश करना चाहता है, ठीक है ना। वो इंसान आपको आखिरी सांस तक कोशिश करना चाहता है, जो आप रूठ गए हो आपको मनाने के लिए, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी क्या था ना उन्होंने पास्ट में आपको दूरियां देके जैसे भी दिया, तो वो उस बात को लेकर भी रियलाइज करता है और इस बात को भी लेकर खुश नहीं है। वो इंसान बहुत ही दुखी है। और जब से आप दोनों के बीच में दूरियां आई ना, वो खाली सैड ही है और बाकी बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, किसके साथ जाए, वो प्यार किससे करता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका पर्सन का ना फीलिंग्स, प्यार जो भी है ना, वो थर्ड पर्सन को पता चल गया, उस थर्ड पर्सन को पता चल गया और उस थर्ड पर्सन को भी गुस्सा आ गया है। और वो थर्ड पर्सन भी ऐसा है कि उसके साथ भी अट्रैक्शन में है, सिर्फ और मुंह बोली बातों में है कि उन लोगों ने कुछ रिश्ता बना लिया था, प्रॉमिस किया था, इसलिए, ठीक है ना। तो वैसा रिश्ता ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आने वाला कुछ 1 महीना नहीं तो 3-4 महीने के बीच में वो रिश्ता टूटने वाला है उस थर्ड पर्सन के साथ जो भी उन्होंने बनाया था अट्रैक्शन में। और वहां से निकल के आप ही को मिस करना वाला है वो इंसान, और आप ही को मनाने वाला है, आप जो रूठ गए हो। उन्होंने हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा मतलब पास्ट में अनहोनी दर्द बहुत ही ज्यादा दिया होगा। अनहोनी मतलब आपको इनोसेंटली बहुत ही रुलाया होगा, बहुत ही ज्यादा रुलाया होगा। पास्ट में ऐसा भी है, ठीक है ना। उसका बिहेवियर के चलते उन्होंने आपको बहुत ही रुलाया होगा, उन्होंने आपको इग्नोर किया होगा, आपका उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया होगा, ठीक है ना। आप जो बोलते तो वो समझने के लिए तैयार नहीं था वो इंसान। बस आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा हुआ और थोड़ा सा आपने कुछ उल्टा सीधा बोला, गलती से निकल गया, तो उसी बात को लेकर ना वो बहुत टाइम तक सोचे समझे बैठा जिंदगी बैठा ही रह जाता था वो इंसान बैठा ही रह जाता, उठने का नाम ही नहीं लेता और टस से मस नहीं होता था वो इंसान। कितना भी मना लो, नहीं रे भैया ऐसी बात नहीं, ये है बात, ये है वो सोया, तो ये बात है। लेकिन वो इंसान ऐसा है कि उसी बात में तुमने तो मुझे ऐसा कहा था, मैं तो ऐसा नाराज। तो देखो मैं तो यही बताऊंगा, अगर ऐसा बात है तो है ना, एक समय तक कितना भी मना ले, अगर हम गलती नहीं करते, हम सच हैं, हम राइट है, तो मनाने की भी ज़रूरत नहीं, कोई जाए या आए, ठीक है ना, वो खुद ही समझे। क्योंकि जो सही है ना वो अभी नहीं तो आगे जाके भी पता चल ही जाता है इंसान को, ठीक है ना। जो सच होता है वो पता चल ही जाता है, सच कभी छुपता नहीं है। ओके गाइस, तो उन्होंने जो भी किया अपने लाइफ में, और अगर आपको कुछ पता भी नहीं है ना उनके बारे में, उनका कैरेक्टर के बारे में, उसका जो भी है, तो आपको आने वाला टाइम पे वो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। जो आपको सरप्राइज लगेगा, हो सकता है वो अच्छी तरफ से भी हो और हो सकता है वो बुरी तरफ से भी हो, लेकिन दोनों तरफ से आपको जरूर पता चलेगा आने वाला 1 से 4 महीने के अंदर। ओके, आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, इतना बड़ा सरप्राइज कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि अरे ये इंसान भी मेरे से प्यार करता था। नहीं तो ऐसा भी होगा कि अरे यार ये इंसान तो ऐसे बेकार है, वो किसी ऐसा, लेकिन मुझे बेकार नहीं लग रहा है क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और हो सकता है कि उन्होंने गलती से चले गया होगा, किसी ने उसको बहुत ज़्यादा मनाया होगा, उसके फैमिली मेम्बर ने बोला होगा कि तुम्हारे लिए ये अच्छा है, फ्रेंड सर्कल ने बोल के उसको उस रिश्ते में ढकेल दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और वो काफ़ी ऐसा इंसान है कि बहुत ही मासूम सा इंसान है और वो किसी की भी बातों में आ जाता है। वो बातों में आने के चक्कर में ना आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया होगा कि लोगों के सामने, दोस्तों के सामने, किसी जगह में, और आपका कदर ही नहीं किया होगा और बोला होगा अरे नहीं मैं तो उसको जानता ही नहीं, वो क्या है मेरे लाइफ में कोई मैटर नहीं करता उनका, ऐसा भी तक बोल दिया हो सकता है आपको उन्होंने पास्ट में, किसी का बातों में आकर, किसी से अट्रैक्शन में आकर। लेकिन वो इंसान अभी आपको मनाने के लिए जिद्दोजहद में लगा हुआ है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार ही नहीं। और उनको इसलिए भी बहुत टाइम से, और उनको ये भी लगता है कि अभी तो बहुत लेट हो गया, अभी कुछ हो भी नहीं सकता।
लेकिन एक अंतर मन में जो है उसका यही है कि वो आपको किसी भी तरह मनाने की पूरा जिद्दोजहद कर लगा देंगे। क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि बहुत ही जिद्दोजहद लगा देंगे, मतलब जब तक उनका सांस है तब तक आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कार्ड के हिसाब से। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका फोटो है, आपका कुछ दिया हुआ गिफ्ट है उनके पास, तो वो आपको देखकर, उस सारे गिफ्ट को देखकर बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपके पास्ट के मेमोरी को याद कर रहा है, अच्छे अच्छे वक्त को याद कर रहा है। और आप दोनों के बीच में हो सकता है एज गैप हो, फैमिली इश्यूज हो, कुछ डिफरेंसेस हो, कल्चर डिफरेंसेस हो। उस डिफरेंस को लेकर भी हो सकता है कि आप दोनों का वो जो डिफरेंसेस था तो उसको लेकर उसको बहुत ज़्यादा डर था दिल में कि अगर समाज को पता चल जाएगा कि तो समाज क्या सोचेंगे। आप दोनों का जो रिश्ता है वो समाज एक्सेप्ट करेगा क्या, क्या उसका फैमिली मेंबर एक्सेप्ट करेगा, क्या उसका रिलेटिव में एक्सेप्ट किया जाएगा आप लोगों का जो बीच में डिफरेंसेस है। तो हो सकता है उन्होंने पास्ट में ये भी बहाना दिया हो आपसे जाने के लिए कि हाँ देखो हम लोग का बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, हम लोग साथ में नहीं रह सकते, ये समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे करके बहाना दे के आपसे चले गया होगा, ठीक है ना। लेकिन देखो जो भी है, जैसा भी है, जो फीलिंग्स रहता है ना, वो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपका प्रेम मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका प्रेम अनुभव से है तो टूटना मुश्किल है। ठीक है, अगर आपका प्रेम सिर्फ और सिर्फ किसी लालच से है तो वो नहीं रह सकता। ओके गाइस, लेकिन आप दोनों का प्रेम ना एकदम अनुभव वाला प्रेम था। एक दूसरे को सोलमेट समझते थे, एक दूसरे को पास्ट लाइफ कनेक्शन से सोचते थे और एक दूसरे से एक बहुत ही सोल का कनेक्शन सोचते हो, जो आज के डेट में वो समझ रहा है, वो समझ गया वो इंसान। चाहे आपके लिए कितना भी प्यार छुपा ले, दुनिया से छुपा ले, किसी और से छुपा ले, आपसे खुद से क्यों ना छुपा ले वो इंसान आपका प्यार, लेकिन उसके दिलो दिमाग में आपके बारे में ख्याल चलते रहता है, आपका प्यार को याद करता रहता है और आपका प्यार को देख के मिस करते रहता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। तो टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करने में मदद करते हैं हमें 2 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि उन्होंने ना अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए चलते, हो सकता है आपको दूरियां दे दी हो, आपको इग्नोर कर दिया हो, आपको भला बुरा कुछ कह दिया होगा ताकि वो आपसे दूर हो के वो अपने लाइफ को मतलब बैलेंस कर दे, ऐसा भी हो सके। नहीं तो किसी और रिश्ते में वो बैलेंस कर रहा था तो उसने आपको एकदम से इग्नोर कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के रिश्ते में आ पाओ। ऐसा सोच हो सकता है उन्होंने पास्ट में किया हो। ठीक है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इस वक्त ना सारी दुनिया को इग्नोर करता है। वो इंसान इस वक्त सारी दुनिया को इग्नोर करता है। आपके प्यार के आगे ना सब दुनिया फीका लगता है उसको। अभी वो इंसान को आपके प्यार के आगे पूरा दुनिया फीका लगने लगा है और वो आपको लेकर मतलब जो उन्होंने किया ना अपने लाइफ में उसको लेकर वो खुद को भी बिलीव नहीं करता। उनको भी लगता है कि उन्होंने सही नहीं किया। ठीक है ना, उन्होंने जो भी किया आपके साथ, जो इतना खूबसूरत रिश्ता था, आपको इग्नोर करके, आपसे झूठ बोल के, आपसे बातें छुपा के, आपके पीठ पीछे किसी और के साथ रिश्ता बना के उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया। ठीक है ना, उसको रियलाइज हो गया और इसलिए भी वो देख रहा है। उससे तो उस इंसान का तो दुनिया पे से भरोसा उठ गया है उसको प्यार वार से। ठीक है ना, जबकि उन्होंने खुद ही ऐसा किया था और खुद ही भरोसा उठ गया। वही यार करे को मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी है ना। तो ऐसा भी है कि अभी इस वक्त ना वो इंसान दुनिया फीका पर गई, उसके आंखों के सामने उसको दुनिया एकदम ठहर सा गया है, उसके अब लिए अंधेरा सा पड़ गया है वो इंसान आपके प्यार के बिना। और उन्होंने वो इंसान ना अभी आपको पाने के लिए, आपके प्यार को, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए ना किसी की भी बातें नहीं सुनना चाहता। किसी के भी इस दुनिया में कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, अगर उनको बोलेगा कि नहीं होगा ऐसा तो वो किसी के भी बात नहीं सुनने वाला। और ऐसा दिख रहा है कि भले आप लोग दूर हो या ना हो, लेकिन उसके मन में यही है कि आप दोनों साथ में हो, आप लोग सोलमेट हो, भले 2 जिस्म हो लेकिन एक जान हो। ठीक है ना, वही सीन अभी चल रहा है। और आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हो गया, दूरियां है ना, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन है। वो अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा टेंशन है कि आपके साथ नहीं है, आपके साथ रिश्ता नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करने में।
तो क्वीन ऑफ वंस को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ऐसा है कि वो ना अपनी फैमिली मेंबर के बातों में आकर, अपने फ्रेंड सर्कल के बातों में आकर, नहीं तो किसी के साथ रिश्ता जुड़ के उन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, है ना। और नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने पैसे के लालच में आकर, अपना स्टेबिलिटी पाकर, नहीं तो जिसके साथ भी गया था उसको हो सकता है उनके साथ प्रॉपर्टी वगैरह हो, पैसे वगैरह, तो उन्होंने सोचा था कि इधर मैं बहुत ऐश मौज कर लूंगा, अपना जिंदगी पूरा पैसे के चलते पूरा एकदम खुशी खुशी लग्जरी लाइफ जीऊंगा। लेकिन गाइस ऐसा तो हुआ, ठीक है ना, उन्होंने तो किया, लेकिन उसको ये समझ में आया कि फैमिली जो होती है ना वो दिल से बनाई जाती है, रिश्ता दिल से होता है, ना कि लालच और किसी चीज़ के अट्रैक्शन से, ठीक है ना। अगर फीलिंग्स है और मतलब रूह से है तो ही रिश्ता चलता है, नहीं तो किसी लालच से, नहीं तो किसी के बातों में आकर वैसा रिश्ता नहीं चलता। तो उसको अच्छी तरह से रियलाइज हो गया जो पास्ट में उन्होंने अपने फैमिली यार दोस्तों से जो भी सुन के आया था। और ऐसा है कि वो इंसान ना, अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उस इंसान के पास कुत्ते भी हो सकते हैं 2, और नहीं तो हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा, ऐसा भी हो सकता है, आपने कोई अपने बीबी के लिए देख रहे हो, नहीं तो कोई हस्बैंड के लिए देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी है कि वो इंसान इस वक्त आपको फैमिली मेम्बर मानते हैं, भले आप लोग का शादी नहीं हो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन वो इंसान अपने मन से फैमिली मेम्बर मानते हैं, वो आपको और फैमिली मेम्बर मानते हैं, और इसके लिए वो चाहता है कि वो आपको फैमिली मेम्बर मतलब फैमिली का हिस्सा मानते हैं, फैमिली का हिस्सा मानकर वो आप ही का साथ इस आगे का जिंदगी बिताना चाहता है, ठीक है ना गाइस। वो आपको ही फैमिली मेम्बर मानता है, आपको ही फैमिली का हिस्सा मानता है, और आप ही का साथ वो आगे का जिंदगी बिताना चाहता है। और ऐसा है कि उन्होंने जो भी जहाँ भी जैसे भी किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में आके, नहीं तो फैमिली मेंबर के चलते दबाव में आके उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था, जो आज के डेट में उसका हर एक चीज़ में तू में हो रही है। उससे जिस चीज़ से वो इंसान भाग के गया था ना इस रिश्ते से, कि आप बहुत ही उसको सताते हो, ऐसा कुछ जो भी प्रॉब्लम था ना, उसको वही सेम टू सेम प्रॉब्लम उसको उस रिश्ते में झेल रहा है। और वो देख रहा है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा परफेक्ट इंसान नहीं है, ठीक है ना। जो भी है अगर सच्चे मन से है तो उसको वैसा ही अपनाना पड़ता है, ठीक है ना गाइस। तो ऐसा भी है कि वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अभी फैंटासाइज कर रहा है और आपको फैमिली मेम्बर मानता है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और ऐसा है कि अगर पास्ट में हो सकता है कि आप दोनों के बातों को ना फैमिली को नहीं पता था, तो हो सकता है कि आप दोनों के बातों को, प्यार को फैमिली को भी उन्होंने बताया हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड रोमांटिक पर्सन, उस पर्सन को आप दोनों के प्यार को पता चल जाएगा, पक्का 100% उसको पता चल जाएगा। और वो जो थर्ड पर्सन है आप लोगों के बीच में, जिसके साथ भी उन्होंने रिश्ता बनाया था, और वो धीरे धीरे से ना इस रिश्ते से आपको पर्सन को गुस्से से, ईगो से आकर ना दूर कर देंगे, ठीक है। वो दूर कर देंगे आपके पर्सन को, और आपके पर्सन ना सिर्फ और रह जाएगा अकेला, ओके गाइस। फिर जब वो इंसान अकेला रह जाएगा, फिर आपका फैमिली, आपका साथ, आपका जो प्यार था उसको याद करेगा वो इंसान। और मुझे लगता है तब वो भाग भाग के आएगा, किसी का नहीं सुनेगा, और आपको साथ बोलेगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आप, और मुझे आपसे अच्छा और इस दुनिया में कोई भी फैमिली नहीं लगता है, ना कोई इंसान लगता है, आप जैसे भी हो आप मेरे हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोलने वाला है इंसान, भाग के आने वाला है इंसान। कुछ हो सकता है कि 10 महीने लग जाए, लेकिन 10 महीने से पहले आ जाए, ठीक है ना। वो इंसान रीयूनियन करना चाहता है इस रिश्ते को, ओके गाइस। ऐसा है कि वो इंसान किसी भी हालत में इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। अगर फैमिली मेंबर नाराज है, तू में कर रहा है, तो उसको भी केयर नहीं करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि क्वीन वांड का एनर्जी, वांड मतलब फायरी एनर्जी, फायरी एनर्जी मतलब वो किसी का नहीं सुनने वाला, चाहे उसका भी आप दोनों के बीच में जो भी, अगर आपकी तरफ से किसी और के साथ रिश्ता है तो वो उसको भी ख़त्म कर देगा। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया है, ठीक है ना। वो कोई ऐसा पॉलिटिक्स करेगा, कोई ऐसा चाल चलेगा कि आप दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आ रहा है ना, उसको भी आपके साइड से अगर कोई आ रहा है ना, तो उसको भी वो कुछ ऐसा पॉलिटिक्स करके उसको भी हटा देगा, ओके गाइस। तो चलिए, और हो सकता है उसके लिए अपना फ्रेंड सर्कल का, दोस्त का, कोई किसी फैमिली मेंबर का भी वो सहारा ले, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें और पेज ऑफ वांड। गाइस ऐसा है कि पास्ट में ना उन्होंने ऐसा आपसे बोला होगा
कि तुम्हारे बिना भी मैं अकेला ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या तो गुजार सकती हूँ, तुम रहो या ना रहो मेरे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेला भी अपनी ज़िंदगी को संभाल सकता हूँ, संवार सकता हूँ। तो इसी ऐसे बोल के ना उन्होंने चले गए आपसे दूर, और काफ़ी टाइम ना वो अकेला ही रहा। वो इंसान काफ़ी टाइम तक अकेला रहा। हो सकता है लोगों के साथ रहा हो, किसी और के साथ रिश्ता बना लिया हो, लेकिन वो मन से, सबकॉन्शियस माइंड से, दिलो दिमाग से वो इंसान अपने आप को अकेला ही पाता था। ठीक है, जैसे जैसे दिन गुजरते गया वैसे वैसे उसको अकेलापन खाते गया, और एक टाइम पे ऐसा हो गया उसका अकेलापन इतना खाने लगा, आपका प्यार इतना याद आने लग गया, आपका साथ को इतना याद आने लग गया कि वो आपका इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और वो कंट्रोल से जो बैठा हुआ था बहुत टाइम से, अभी उनको लगता है कि नहीं भाई बहुत हो गया लेट, बहुत देर हो गया, अभी बहुत हो गया बैठा बैठा, बहुत रह गया अकेला, अभी कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे प्यार को जीतना है, जो मेरा प्यार है, जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिमाग में है, मुझे वही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो इसके लिए वो खड़ा हो रहा है और आपके लिए इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहता है। वो इंसान आपको देख रहा है, आपको स्टक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया पे बहुत सर्च कर रहा है, और वो हो सकता है कि उन्होंने बहुत कोशिश भी किया हो, लेकिन उसको कोई अच्छा हाथ नहीं लगा, कोई अच्छा रिजल्ट हाथ नहीं लगा, इसलिए वो नाराज भी हो, मायूस भी है। उसने कोशिश तो बहुत किया होगा इंस्टाग्राम में इधर उधर आपको सर्च करने के लिए, किसी से पूछने के लिए आपके बारे में, लेकिन उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला आपके बारे में जानने के लिए, उनको प्रॉपर नहीं मिला कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपने कैसे ग्रोथ कर रहे हो, क्या कर रहे हो आपके बारे में। इसलिए भी वो इंसान बहुत दुखी है, क्योंकि आपका पता नहीं लगा पा रहा है वो चाह कर भी। और वो इंसान आपके इस रिश्ते में ना नए से ऑफर करना चाहता है, वो अकेला नहीं रहना चाहता है, वो आपके साथ देना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, वो आपका भरोसा फिर से जीतना चाहता है वो इंसान। ठीक है ना गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप। तो प्लीज बोलना तो हमें बताइए एस ऑफ कप का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है तो द लवर गाइस, उनको लगता है कि आप एक उनको किस्मत से मिले, तो आप जो थे ना उनको भगवान ने उनको एक गिफ्ट में दिया था कि लो डियर ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, आप एक गिफ्ट, आप एक ब्लेसिंग के रूप में थे उनके लाइफ में। ओके गाइस, आप उनको सच्चा प्यार थे, आप उनका ट्रू लव थे, आप उनको दिलो जान देते थे, ठीक है ना। और आपके साथ को ना वो उन्होंने किसी अपने लालच में आकर, किसी के बातों में आकर सुन के ना उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया और उन्होंने आपके साथ छोड़ दिया और आपसे ध्यान हटा लिया। और जैसे ध्यान हटाया ना वैसे उसको रियलाइज हो गया कि नहीं, आप ही सच्चा इंसान हो, आप ही उनका सोलमेट हो, आप ही उनका मतलब एक ट्रू लव हो, आप ही उनके लिए सच्चा इंसान हो। आपका जैसा प्यार उनको अभी इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और उनको ये भी पता चल गया कि आप एक ब्लेसिंग हो उनके लाइफ में, आप एक फरिश्ता हो गाइस उनके लाइफ में। ओके, और ऐसा भी है एस ऑफ कप और द लवर, तो ऐसा है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आप दोनों का प्यार ना एकदम ट्रांसपेरेंट था, एक दूसरे पूरा बातें शेयर करते थे, एक दूसरे से छोटी से छोटी बातें भी नहीं छुपाते थे, बता देते थे। लेकिन आप दोनों के बीच में जब से दूरी आ गई है, आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा वो आ गई, तो अभी ऐसा है कि वो इंसान कैसे भी ना कैसे करके आपके प्यार को जीतना चाहता है। वो इंसान इस रिश्ते का फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, वो आपको प्यार को पाना चाहता है, क्योंकि आपके बिना वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, परेशान हो रहा है, और आपका प्यार को आपको ही लॉयल पर्सन देखता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आपका प्यार का आपके साथ को ना वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता है कि हाँ ठीक है, मेरा पर्सन आप जो हो ना, आप वैसा ही हो जो जैसा दिख रहे हो। अगर आप उनको धोखा भी दे रहे हो, चीटिंग भी कर रहे हो, तो आप सीधा उसको मुंह पे बोल रहे हो कि देखो मैं तुमसे जा रहा हूँ किसी और के साथ रिलेशन बनाने, तो ऐसा ही बोलो, आप चुपके से करने वाला नहीं। तो जो इंसान चुपके से नहीं कर रहा उसको धोखा नहीं बोल सकते, ठीक है ना। और जो चुपके से साथ छोड़ के जाता है, किसी चुपके किसी और के साथ रिलेशन बनाते हैं, ठीक है ना, छोड़ के जाता, वो सबको धोखा बोलते हैं। जो मुंह पे बोल के चले जाए, मुंह पे करे, उसको धोखा नहीं बोलते। तो ऐसा दिख रहा है वो इंसान कि आपने सीधा उसको मुंह पे बोल दिया होगा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ, ऐसी बात है, तुमने मुझे ऐसा किया वैसा किया। तो जो भी है देखो, आप दोनों के बीच में जैसा भी था, लेकिन अभी वो इंसान आपके प्यार को, आपके साथ को नहीं भूल सकता। और हो सकता है उन्होंने काफ़ी बार ट्राई कर लिया होगा, लेकिन उसको आपका प्यार, आपका साथ को उसका लाइफ में चाहिए, और आपके प्यार के बिना वो जीना नहीं चाहता है, ठीक है ना। वो आपके प्यार को बहुत मिस करता है, आपको प्यार को बहुत याद करता है,
और आपके लिए ही वो एफर्ट लेना चाहता है। चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ कप्स का क्लियर करते हैं हमें द टावर का कार्ड। गाइस ऐसा है कि आपसे जब से दूर बनाया ना, जब से आपसे झगड़ा हुआ ना, तब से वो दुखी है। वो इंसान तब से दुखी है, तब से परेशान है। उसको समझ में नहीं आ रहा उसका लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उन्होंने आपके साथ तो झगड़ा कर लिया, टावर मूवमेंट तो आ गया, लेकिन वो भी खुश नहीं है, ठीक है ना। वो भी बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने लाइफ में। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, आपको जब भी दिखता होगा हंसी मजाक में दिखता होगा, तो वो इंसान बिल्कुल भी अंदर से खुश नहीं है। वो इंसान बाहरी लाइफ में दिखा रहा होगा, हाँ मेरे लाइफ में सब सही चल रहा है, मैं ओके हूँ, बिंदास हूँ, खा पी रहा हूँ, जी रहा हूँ, लेकिन उसका अंतर मन में ना बहुत ही एक टावर आ रखा है। हो सकता है रिसेंटली उसका हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ रिश्ता टूट गया, किसी के साथ बहुत बुरी तरह से नोक झोंक हो गई है। और गाइस ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी है तीसरा थर्ड पर्सन, रोमांटिक पर्सन, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला का ही मतलब एक दिखाया हुआ वो था, सिचुएशन था जो उनको सीखना था। हो सकता है कि उनको लाइफ में एक बड़ा सा सीख मिल गया है इस समय, बहुत ही बड़ा सा सीख मिल गया। और मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है उसका रिसेंटली कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, नहीं तो उसका, नहीं तो फैमिली वाले का किसी का हो सकता है, उसका रिलेटिव में जो, नहीं तो एक्सीडेंट भी नहीं हो तो कोई बड़ा सा न्यूज़ हो सकता है शादी टूट गया किसी का, नहीं तो उसका रिलेटिव में किसी का ऐसा हो जाए, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो हो सकता है किसी का तबीयत खराब हो और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है वो इंसान, लेकिन जितना भी एफर्ट लगा रहा है वो उससे बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। क्योंकि उस इंसान को लगता है कि उन्होंने पास्ट में इतना सा ज़्यादा बैड कर्मास बना लिया अपने लाइफ में कि आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ अकेला रह गया उस कर्मा के साथ, और उसका अकेलापन का एकदम वो हो गया। नहीं तो हो सकता है कि आसपास कुछ उसका ऐसा हालत हो गया है आसपास का माहौल कि वो अभी चाह कर भी अपना बात किसी को नहीं बता सकता, ना ही अपना बातों को किसी से बोल सकता, ना शेयर कर सकता, ना ही आपको। ओके गाइस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है द टावर का कार्ड अगर आप में ऐड कर दिया जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तो इस रिश्ते से बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दी है, भरोसा छोड़ दिया। आप तो सिर्फ और सिर्फ भी दिख रहा है कि उन्होंने पास्ट में ना, उन्होंने आप जो उनको भरोसा करता था, उन्होंने पास्ट में अपना भरोसा इस रिश्ते में तोड़ दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें 6 ऑफ कार्ड को जानने के लिए, क्यों आया है 6 ऑफ कप। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो 6 ऑफ कप को मदद देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि आप दोनों का जो प्यार था ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बहाना दिया है, और एक बहाना ये दिया है अच्छे से कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना वो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा और लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने आपके रिश्ते से हो सकता है पास्ट में चुपके से चले गया होगा और आपसे बहुत कुछ बातें छुपाए होंगे, और हो सकता है कि आपके पीठ पीछे आपसे थोड़ी चीटिंग करके चले गया होगा इस रिश्ते से चोरी छुप के। आपको पता भी नहीं चला कि सामने वाला कब आपसे इस रिश्ते से चले गया, लेकिन वो जहाँ पे भी गया उसको लगा था कि उसको पास्ट लाइफ कनेक्शन है उसके साथ, और लेकिन उसको वहाँ उस जगह में जाकर सिर्फ और सिर्फ पता चला कि उसका एक भ्रम था, उसका एक धोखा था, जो उन्होंने वो सोच लिया था कि सामने वाले के साथ बहुत ही खुश रह पाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसके साथ रहा आपके साथ नहीं, उस सामने वाले के साथ जैसे जैसे दूसरे रिश्ते में रहा वैसे वैसे उसको पता चल गया कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम था, जो आपसे चीटिंग करके आपके धोखा देने का जो उसका जो दिया था, आपको जो दुखी दिखाया था, आपके पीठ पीछे जो आपको बहुत ही ज़्यादा वो किया होगा, लोगों के सामने मतलब इंसल्ट कर देना वैसे किया होगा। तो उस सारे चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा रियलाइज कर रहा है वो इंसान, और उसको अभी ये फील आ रहा है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बहाना दिया था कि वो आपसे क्या डिफरेंसेस है, समाज एक्सेप्ट नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ उसका बहाना था वो आपको बताना, लेकिन उसको इस रिश्ते से जाना था वो इंसान को, ठीक है ना। लेकिन चले तो गया वो इंसान बहुत चुपके से, बहुत ही शातिर माइंड लगा के, दिमाग लगा के, आपको बहाना दे के, लेकिन वो जाके रियलाइज किया कि आप ही एक सच्चा इंसान थे, आप ही अच्छे थे, और आप दोनों के बीच जो भी डिफरेंस थे ना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था उसके इस रिश्ते से जाने के लिए, और कुछ नहीं था। इसलिए मुड़ मुड़ के बार बार पलट पलट के आप ही की तरफ देखते हैं और आप ही के रिश्ते को, प्यार के बारे में 24 घंटा सोचते रहता है। और उनको ये भी लगता है कि उन्होंने आपको चीटिंग करके, बातें छुपा के, आपसे धोखा दे के ना, उन्होंने
उन्होंने इस रिश्ते को खराब कर दिया है भरोसा तोड़ के। और जो अभी वो जीतना चाहता है, वो आपका भरोसा जीतना चाहता है फिर से, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एफर्ट लिया जाए, क्या किया जाए जो आपके साथ इस रिश्ते से फिर से जुड़ जाए आपके साथ, ठीक है, ऐसा क्या चाल चला जाए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा चालू है, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, लोमड़ी जैसा इंसान है। वो पूरा एकदम दिमाग लगा रहा है किस तरह से आपके साथ फिर से आया जाए और वही रिलेशन फिर कायम किया जाए। जो चीटर इंसान धोखा देके चले गया था आपको पास्ट में, वही इंसान बार बार आपके लाइफ की तरफ ही देखता है। और उनको ये भी लगता है कि आप भी उनसे दूरियां बना लिया हो, आप भी उनके लिए अभी वो इंसान आपके लाइफ में रहे या ना रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने भी उनका हाल में छोड़ दिया है और आपने भी ये मान लिया है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। और मैं भी यही बताता हूँ गाइस, भले कोई भी इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी को झूठ बोल के, धोखा देके, बहाना देके एक पल के लिए, कुछ पल के लिए खुश रह सकता है, लेकिन आने वाला पल में जो उन्होंने किया था उसका सारा चीज उसको भुगतना पड़ता है। ओके गाइस, तो वही चीज उसका लाइफ में चल रहा है, वो भुगत रहा है, अपने कर्मा भुगत रहा है। भले वो लोगों को दिखाता होगा हंस के, स्माइल करके, लेकिन उसके अंतर मन में यही है कि वो एक चीटर है, वो एक धोखेबाज है जो आपको धोखा देके वो बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान है, ठीक है ना, वो इंसान। तो चलेगा, इस आखिरी कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 3 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स। वो इंसान लालची है, वो इंसान बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, पास्ट में बहुत ही लालची था, सेल्फिश था और बहुत ही ज़्यादा अपना मानने वाला, अपना चलाने वाला इंसान था। और उन्होंने ये भी देखा है कि उनका हो सकता है कि वो बहुत ही 1 रुपये भी वो किसी को नहीं देता था, वो इंसान 1 रुपये भी किसी को नहीं देना चाहता था आपका और अपना, और वो ना थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाना चाहता, उसको बैठा बिठाए सब कुछ मिलना चाहिए था, वो इंसान ऐसा ही चाहता है। और वो इंसान हो सकता है कि बहुत आलसी किस्म का हो, मतलब उसको लगता है कि बैठा बैठा उसको सब मिल जाए, ठीक है ना, उसको कुछ एफर्ट ना करना पड़े, ना इस रिश्ते से ना किसी और के रिश्ते में, उसको बैठा बैठा ही प्यार मिल जाए, सब कुछ खुशियाँ मिल जाए ऐसा ही सोचता है। लेकिन गाइस वो इंसान बैठा ही रहेगा, उसको ना ही खुशियाँ नसीब हुई, ना ही कोई प्यार आया, जो भी आया बस दिखावा नाम का आया, ठीक है, लेकिन काम का कोई भी नहीं है। तो ऐसा है कि वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा जलस कर रहा है। क्योंकि इसलिए जलस कर रहा है वो इंसान इस वक्त, क्योंकि वो आपको देख रहा है कि आप उसने दूरियां बना रहे हो, आपको अभी आप सेल्फ लव करने लगो, आप खुद के बारे में सोचने लगे हो और आप अभी करियर में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, इसलिए भी वो इंसान बहुत ज़्यादा जलस है आपसे और वो एकदम आपको अभी अपना बनाना चाहता है। वो इंसान किसी भी हालत में वो अपना बनाना चाहता है, ठीक है ना। पास्ट में हो सकता है वो अपने प्यार को, इमोशनल को ज़्यादा वैल्यू नहीं करता होगा, पैसे को ज़्यादा वैल्यू करता होगा, उनको लगता होगा पैसे हैं लाइफ में तो सब कुछ है। लेकिन इस समय में करंट फीलिंग्स ऐसा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, प्यार भी सब कुछ है, ठीक है ना। पैसा भले आ जाएगा, कल नहीं आएगा, कल रहेगा ना रहेगा, लेकिन एक जीवन साथी, एक सच्चा साथी, एक सच्चा इंसान हमेशा रहता है और उसको हमेशा साथ में रखना है। क्योंकि रिश्ता इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। पैसे तो चलो कोई बात नहीं, वो तो अपने जगह में सही है, लेकिन रिश्ता बहुत मायने रखता है इस जीवन में। तो वही इंसान को समझ में आया, रियलाइज किया और अभी आपके साथ जो रिश्ता था उसको एकदम होल्ड करके रखना चाहता है और आपको खोने नहीं देना चाहता है। जो आप उनसे दूर जा रहे हो उसके लिए भी वो जल्द से जल्द अपने जो आलसी था, बैठा हुआ था बहुत टाइम से, 4-5 महीने से, तो वो उठ के आना चाहता है, आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहता है और आने वाले टाइम पे आपको बहुत जल्दी उसको एक्शन दिखने को मिलेगा। क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकता। उन्होंने जो भी किया आपके साथ गलत किया, और ठीक है ना, उसको पूरा रियलाइज हो गया है और वो अभी किसी भी हालत में आपको पाना चाहता, आपको होल्ड करके रखना चाहता है। वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। वो इंसान इस वक्त दिख रहा है कार्ड के हिसाब से कि वो इंसान आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, साम दंड भेद किसी भी हद तक, ठीक है ना गाइस। तो चलिए क्या नेक्स्ट कब तक आपका पर्सन आ जाएंगे 3D में, कब तक आपका कांटेक्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए। तो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स।
तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो हो सकता है 5 डेज, नहीं तो हो सकता है 5 वीक्स, नहीं तो हो सकता है 5 मंथ्स। ओके मैं और सिचुएशन बता देता हूँ। सिचुएशन ऐसा है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो सिचुएशन अगर उसके लाइफ में से निकल जाए तब वो आपके पास आ सकता है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि उसका जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है ना अपने लाइफ में, करियर में, वो सही हो जाए तब वो आ जाए। नहीं तो ऐसा है कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है खत्म हो जाए तो तब आ जाए। ओके गाइस 3 सिचुएशन मैंने बता दिया, टाइम पे बता दिया। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपको ना छोटे मोटे कोई भी बातों से ट्रिगर ना हो। आप छोटे मोटे बातों से एकदम अपने आप को मायूस ना कर लो, नाराज ना कर लो। आप अपने आप को, अपने मन को, अपने हौसले को, अपने जज्बात को इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि आपको कोई भी इंसान छोटे मोटे ट्रिगर दे के आपको रुला नहीं सकता है और छोटे मोटे बातों में आकर आप बहक नहीं सकते हो। आप एक सच्चा इंसान बनिए, आप लॉयल रहिए, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं आप जैसे भी हो ना बहुत अच्छे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर का स्ट्रेंथ को नहीं ढूंढ पा रहे हो, अपने अंदर का स्ट्रॉन्ग जो पावर है वो आप ढूंढिए। आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत क्यूट हो, आपका ऊपर डिवाइन एंजल सपोर्ट है। और ऊपर भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप फिक्र मत करो, आपके साथ में हूँ हमेशा। देखो आपके लिए जो गाइडेंस है स्ट्रेंथ का कार्ड ये है कि यूनिवर्स आपके साथ है। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि मैं आपके सर के ऊपर है, आपके सर पे मेरा हाथ है। डोंट वरी, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अपने लाइफ में अनहोनी जो ताकत है उसको उजागर करो। आप देखो आप भी किसी से कम नहीं हो, आप एक बहुत ही स्ट्रेंथ, बहुत ही ताकतवर इंसान हो, आप जो भी हो, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप दिल से बहुत कमजोर है, आप बहुत सच्चा इंसान हो, किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो और उसको जी जान छिड़कते हो और आप यही सोचते हो कि आप जैसे अच्छा इंसान हो वो सामने वाला भी वैसा ही इंसान रहेगा, लेकिन ये गलत है। तो भोलेनाथ यही बोल रहा है कि अगर उम्मीद करना है, किसी से प्यार करना है तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे कीजिए, मैं आपको कभी दिल नहीं दुखाऊंगा, ठीक है ना। आप मुझे एक बार अपना के तो देखिए, फिर मैं आपके पीछे दुनिया को लगा दूंगा आपको अपनाने के लिए। ओके गाइस, तो भोलेनाथ यही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, करते रहो, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।